नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 3 चरणों के मतदान के बाद कहा जाने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार आ नहीं रहे बल्कि अब जा रहे हैं। ऐसे में क्या अमित शाह बीजेपी संभालेंगे या योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी की जाएगी? इसी को लेकर अब पत्रकार खुलकर बोलने लगे हैं और कहने लगे हैं कि शाह योगी में कौन ताकतवर है। कौन है दोनों में ताकतवर, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और लाल भुजक्कड़ मोदी को जाने और बीजेपी के नए नेता को लेकर बात होने लगी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में जंग शुरू हो गई और कह रहे हैं कि मोदी अपने खास सिपह सालार को ही बीजेपी सौंपेंगे, ना कि योगी आदित्यनाथ को। ऐसे में कहा जा रहा है कि कौन आगे ले जाएगा बीजेपी को और इसका अखाड़ा बना है उत्तर प्रदेश। कहा जा रहा है अगर 300 सीट आई तो योगी का जाना तय है, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी ताकत बटोरते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान होता है। गुजरात लॉबी नहीं चाहती कि उसके सामने कोई सिर उठाकर चले और ये बात आप जानते हैं, लेकिन उनकी नजरों में एक कांटा है जो गुजरात लॉबी की आंखों में खटकता है, वो है योगी आदित्यनाथ। और इस शख्स को बांधने के लिए गुजरात लॉबी ने बहुत कुछ किया, लेकिन गुजरात लॉबी के जाल को तोड़कर वो बाहर निकले। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जंग जारी है, और अगर जंग होती तो कौन जीतेगा, देखना दिलचस्प होगा। जानकारों की माने तो अगर यूपी में बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीत जाती है तो 300 से कोई नहीं रोक सकता और योगी का जाना तय है, और अगर 300 से कम आई तो सत्ता के लिए संघर्ष होगा और योगी की जान बच सकती है। और ये सब 4 जून के रिजल्ट पर आधारित होगा। राजनीतिक जानकारों की माने तो अमित शाह यूपी में एक्टिव हैं। आपको वो खबर तो मालूम ही होगी जिसमें बेंगलुरु में राजा भैया से मुलाकात की खबर काफी जोर पकड़ी थी और कहा जाने लगा था कि यूपी योगी से नहीं संभल रहा है। ऐसे में अमित शाह एक्टिव हैं। इसके साथ ही साथ अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर थे और लखनऊ से लेकर कानपुर तक निचले और छोटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और दिशा निर्देश भी जारी किए। इससे संदेश गया कि योगी को अलग थलग कर रहे हैं और खुद ही यूपी को मैनेज कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह यूपी को घेर रहे हैं और योगी बैठकर तमाशा देखने को मजबूर हैं। हम एक और घटना का जिक्र कर देते हैं। आपको याद होगा कि कैसे राजकोट से चला बयानों का तूफान यूपी के पश्चिम में बम बन गया और राजपूतों में गुस्सा भर गया और पहले और दूसरे चरण में बीजेपी के खिलाफ जमकर वोटिंग हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि परषोत्तम रूपाला को 4 बार माफी मांगनी पड़ी। लेकिन राजपूत हैं कि मानने को तैयार नहीं और विरोध में अभी तक खड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी भी खूब मैनेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठाकुर मानने को तैयार नहीं। ऐसे में अब मोदी शाह आरोप लगा रहे हैं कि योगी अपने स्तर पर ठाकुरों की पंचायत को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर कैसे घमासान मचा है और क्यों। अब देखना होगा कि 4 जून को क्या होता है और फिर बीजेपी की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है।